पहले देखते हैं वन डायमेंशनल वेक्टर्स को। जनरली वी आर फेमिलियर विथ थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। हम जो जनरली यूज करते हैं वो हमारी जियोमेट्री कैसी होती है, वो होती है थ्री डायमेंशन। और उस थ्री डायमेंशन जियोमेट्री में जो तीन अलग अलग एक्सिस यूज होती है, वो तीन अलग अलग एक्सिस कौन सी है? वो है एक्स एक्सिस, वो है वाई एक्सिस और है जेड एक्सिस। तो ये जो थ्री डायमेंशन जियोमेट्री है वो एक्स वाई और जेड म्यूचुअली अलग अलग एक्सिस के साथ बनती है। और ये जो तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है? एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होती है। If we take only one axis, then we have one dimensional geometry, which is called line. अगर हम इन तीनों एक्सिस में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्सिस को कंसीडर करते हैं, तो ये जो एक एक्सिस की वजह से जो एक जियोमेट्री तैयार होती है, वो जियोमेट्री को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल जियोमेट्री। या फिर उसे हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये है लाइन जियोमेट्री, क्योंकि वो एक्सिस एक लाइन बनाती है। क्योंकि लाइन हम किसे बोलते हैं? जो दोनों साइड में एक्सपांड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लाइन। तो जब भी आप किसी एक एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो आप उन दोनों के एंड पर क्या ड्रॉ करते हैं? एरो ड्रॉ करते हैं। तो एरो का मतलब ये होता है कि ये जो साइड है दोनों की, वो साइड पूरी नहीं है। पूरी से मेरा मतलब यह है कि वो साइड एंड नहीं होती है, वो साइड कंटिन्यूअसली क्या करती है? आगे की आगे बढ़ती रहती है, मतलब कि ये एक्सपांड होती रहती है। तो लाइन का कभी भी लेंथ फिक्स नहीं होता है। लेंथ अगर किसी का फिक्स हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने कुछ इस तरह की, ये जो आप जियोमेट्री यूज करते थे उसका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है, जिसके दो क्या होते हैं? अलग अलग एंडिंग पॉइंट होते हैं, जिसे आप बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन सेगमेंट किसी एक बड़ी सी लाइन का क्या है? एक थोड़ा सा पार्ट है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि ये उसका एक थोड़ा सा सेगमेंट है, जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है? कैपेबल होता है, एबल होता है, क्योंकि हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि उसके जो दोनों एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट कैसे है? फिक्स है, जिसकी वजह से हम उसे ये बोलते हैं कि ये एक लाइन का सेगमेंट है और उसकी लेंथ को मेजर करना पॉसिबल है, क्योंकि इनके जो ये दोनों एंडिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करना पॉसिबल है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लेकिन हम जो यहाँ पे एक्सिस यूज करते हैं वो एक्सिस तो प्योरली लाइन होती है, मतलब कि ये दोनों साइड में एक्सपांड होती रहती है। और उसका ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन वन डायमेंशन होता है। और उसका ये जो लेंथ है वो लेंथ इनस्पेसिफाई होता है, मतलब कि उसकी लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर तीन एक्सिस है और अगर वो उन तीनों एक्सिस को मैं इंडिविजुअली यूज करता हूं, तो इंडिविजुअली यूज करने की वजह से मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास कुछ इस तरह से नीचे दी गई ये तीन अलग अलग फिगर्स आएगी। तो ये जो ब्लैक फिगर है, इस ब्लैक फिगर में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस है, और ये जो उसका रेड पॉइंट है, ये रेड पॉइंट है उसका ओरिजिन। मतलब कि इस रेड पॉइंट से राइट हैंड साइड ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन है, और उस रेड पॉइंट से ये लेफ्ट हैंड साइड ये उसकी कैसी डायरेक्शन है? नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इस तरह से इस एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी एक्सिस को आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसी एक्सिस को आप इनसाइड आउट भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि एक्सिस को कहाँ पे आप रखते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि अगर जियोमेट्री में कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो आपको जनरली एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में ही देना चाहिए। क्योंकि हमारी ये जो प्रोफेशनल जियोमेट्री है, ऑर्डिनरी जियोमेट्री, क्लासिकल जियोमेट्री, यहाँ पे हम जो कोई भी काम जनरली करते हैं वो काम जनरली हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर का एंगल डिटरमाइन करते हैं, या फिर अगर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम कोई भी फंक्शन का इक्वेशन लिखते हैं, तो वो इक्वेशन भी हम किसके साथ साथ लिखते हैं? यहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस का ही रिस्पेक्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे भी ट्राइगोनोमेट्रिकल जियोमेट्री में भी, मतलब कि ट्राइगोनोमेट्री में भी आप जब कोई भी वेक्टर का एंगल लेते हैं तो वो एंगल भी यहाँ पे किसके अकॉर्डेंस में आता है? वो भी आता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डेंस में। मतलब कि हम यहाँ पे जनरली एक्स एक्सिस को फेमिलियर लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारी क्लासिकल जियोमेट्री का एक बेसिकल अजम्पशन है। तो
अगर आप यहाँ पे अपनी जियोमेट्री मतलब कि अपना एक अलग से एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं, तो उस एग्जाम्पल में आप एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या फिर इनसाइड आउट कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मेंशन करे बिना अगर किसी भी एक्सिस को कंसीडर करने के लिए अगर किसी को बोलेंगे, तो उसका कंसिडरेशन तो कुछ इसी तरह से होगा कि वो हॉरिजॉन्टल को एक्स बोलेगा, वर्टिकल को वाई बोलेगा, और इनसाइड आउट जो डायरेक्शन है उसे वो क्या बोलेगा, उसे बोलेगा वो जेड। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप क्लासिकल रूल्स से अगर आप फॉलो करते नहीं है और अगर आप उससे ओपोजिट में जाते हैं, तो ओपोजिट में जाने के वक्त आपको उसे स्पेसिफाई करना या फिर मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा वो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस में ये जो मिडल का पोर्शन था उसे मैंने बोला इसका ओरिजिन है, उसका राइट हैंड साइड प्लस और उसका लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन इस एक्स एक्सिस का ये जो अगर कोई वेक्टर आता है, तो उस वेक्टर का इक्वेशन क्या बन सकता है। जैसे हमने बात की थी यूनिट वेक्टर्स के लेक्चर्स में कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर क्या है, वो है स्मॉल आई कैरेट। और इस स्मॉल आई कैरेट को अगर आप स्पेसिफिक टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस स्पेसिफिक टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके सामने पूरा का पूरा इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आपका नीडेड वेक्टर इक्वेशन। क्योंकि कोई भी वेक्टर एक स्पेसिफिक टाइम मतलब कि एक आपकी दी हुई एक रियल नंबर टाइम क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लायर होता है। जिसकी वजह से हमने क्या किया था कि ये एक्स एक्सिस में होने की वजह से इसे आप बोलिए कि ये उसका मल्टीप्लायर या फिर ये उसका मैग्नीट्यूड है, कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट एक्स। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन बनता है, ये पोर्शन आपको क्या देता है, ये आपको देता है वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आगे प्लस या फिर माइनस दोनों में से किसी एक साइन को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये प्लस डायरेक्शन में है, तो यहां पे आगे जो आएगी वो क्या होगी, प्लस साइन। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसके आगे कौन सी डायरेक्शन का साइन आएगा, यहां पे आएगा नेगेटिव। और इसे आप बोल सकते हैं वेक्टर v इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन अगर आप इसी तरह से वर्टिकल y एक्सिस में ये आपका जो डायमेंशन है इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पे वेक्टर v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस इतना तो कॉमन ही रखेंगे। लेकिन ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड में a सबस्क्रिप्ट x की जगह लिखेंगे a सबस्क्रिप्ट y। मतलब कि यहां पे ये जो उसका सबस्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा y। और ये जो उसका यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा आई कैरेट की जगह क्या होगा, जे कैरेट आएगा। तो ये जो इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन किसका बनता है, ये बनता है वर्टिकल वाई एक्सिस का इक्वेशन। तो यहाँ पे वाई एक्सिस का वेक्टर इक्वेशन किस तरह से बनेगा, यहाँ पे पहले आप लिखेंगे जे कैरेट को और उस जे कैरेट के साथ उसके स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है ए सबस्क्रिप्ट वाई, और आगे लिखेंगे उसकी डायरेक्शन को। और डायरेक्शन की वजह से ये जो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन बनेगा, जिसे आप बोलेंगे वेक्टर in the direction of y axis which is written as vector v is equals to plus or minus a subscript y into j caret। तो ये था वर्टिकल y एक्सिस का इक्वेशन जो कि वन डायमेंशनल वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट हो सकता है। तो सिमिलरली इनसाइड आउट जेड डायरेक्शन के लिए, इनसाइड आउट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप कंसीडर करते हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और आपकी ये जो एक्सिस है वो क्या है, वो है वाई एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर में अगर कोई तीसरी एक्सिस आती है, तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी इस मोबाइल की डिस्प्ले को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। जो कि उसकी एक पोर्शन मतलब कि उसका ये जो एक टर्म है वो टर्म जाएगा अंदर की साइड और दूसरा टर्म कहाँ पे आएगा, वो आएगा बाहर की साइड। तो ये होगी इनसाइड आउट जियोमेट्री, मतलब कि इनसाइड आउट ये आपका वेक्टर बनेगा या फिर ये आपकी एक्सिस बनेगी। तो इस एक्सिस की वजह से इनसाइड आउट जियोमेट्री तैयार होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनसाइड आउट ऐसा वर्ड बोल रहा था। तो आगे आपको ये याद रखना है कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि इनसाइड आउट एक्सिस है, तो मतलब ये होता है कि ये आपकी इस मोबाइल के डिस्प्ले की या फिर आपके जियोमेट्रिकल प्लेन की ये क्या है,
एग्जैक्ट परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो कि इनसाइड और आउटसाइड में उसके दोनों अलग अलग छोर है या फिर उनके दोनों अलग अलग पोर्शंस है। तो ये जो आपकी जेड एक्सिस है वो क्या है, इनसाइड आउट। तो इस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका इक्वेशन किस तरह से लिखा जा सकता है, एज सिमिलर विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये क्या बनेगा, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम के कैरेट, और उसके आगे लिखेंगे उसका मल्टीप्लायर जो कि है ए सबस्क्रिप्ट जेड, और इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे प्लस और माइनस, जो कि बनेगा इसका पूरा का पूरा इक्वेशन वेक्टर v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए सबस्क्रिप्ट z इंटू के कैरेट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो सिंगल डायमेंशनल जियोमेट्री थी उनके तीनों अलग अलग एक्सिस के ये जो वेक्टर के इक्वेशन थे, वो वेक्टर के इक्वेशन आपको अच्छी तरह से किस तरह से हम लिख सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेटमेंट छोड़ दिया था, इस स्टेटमेंट को मैं फिर से आपके सामने रिपीट करके बता देता हूँ। इफ वी टेक ओनली वन एक्सिस देन वी हैव वन डायमेंशनल जियोमेट्री विच इज कॉल्ड लाइन। मतलब कि अगर हम सिर्फ एक एक्सिस को ही यूज करते हैं तो ये जो जियोमेट्री तैयार होगी वो कौन सी होगी, वो होगी वन डायमेंशन, और उसकी वजह से हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये है लाइन जियोमेट्री। फिर क्या लिखा है, फॉर वन डायमेंशनल मतलब कि ये है आपकी लिनियर जियोमेट्री, वी नीड ओनली वन एक्सिस। मतलब कि यहाँ पे वन डायमेंशनल जियोमेट्री के लिए या फिर लिनियर जियोमेट्री के लिए हमें कितने एक्सिस चाहिए, हमें सिर्फ वन एक्सिस ही चाहिए। सो द वेक्टर विल हैव ओनली वन कोऑर्डिनेट। मतलब कि यहाँ पे आपने जो कोई भी वेक्टर के इक्वेशन देखे उन इक्वेशन में या तो सिर्फ आई कैरेट था या फिर जे कैरेट था या फिर के कैरेट था। यहाँ पे कोई दो अलग अलग कैरेट्स के या फिर दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का कोई भी कॉम्बिनेशन आपने नहीं देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने लिनियर जियोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर को ही यूज करने के कारण यहाँ पे आपने एक कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट किया। तो ये एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है सिंगल कोऑर्डिनेट को, जो कि आपको यहाँ पे ये बताता है कि ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है लिनियर जियोमेट्री का वेक्टर। Here, for the line vector, the general form of the equation is vector v is equals to axi caret, vector v is equals to ayj caret, and vector v is equals to az k caret। तो आई होप कि यहाँ पे आपको वन डायमेंशनल वेक्टर के बारे में मैंने आपको जो भी ये एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में।